सर जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट के बारे में बोलिए। प्यारे बच्चों, जंतर मंतर के बारे में हम क्या ही बोले। ये जो हमारे देश के युवाओं का प्रोटेस्ट हो रहा है, ये सबसे दर्दनाक प्रोटेस्ट कल हुआ। कल जो डेट था 20 तारीख, इसको काला दिन के नाम से जाना जाएगा भाई। कल हमें लगता है कि अपने जीवन में इतना ज्यादा न्यूज कभी नहीं देखे होंगे जितना न्यूज हम कल देखे। कल दिल टूट गया भाई। कल इतना मन टूट गया कि पूछिए मत। हम जिस सरकार के नीचे रहते हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है, कल उस गवर्नमेंट को कोसने का मन किया और बहुत कोसे हम कि ये कैसी सरकार है, ये भारत की सरकार कैसी है। आई बच्चों का सर फाड़ दिया। अब तो तब देखे हम कि संसद भवन के गेट के सामने जब लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो कुछ पुलिस वाले उनके ऊपर AK-47 ताने हुए थे। ऐसा लग रहा था कि आतंकवादियों को मार रहा है लोग। अरे जहां आतंकवादी मारने का वहां तो मरता नहीं है। जम्मू कश्मीर में कितने लोग हत्या करके चले गए आतंकवादी, कुछ नहीं कर पाया। बम ब्लास्ट करके चला जाता है, आपसे नहीं हो पाता है। लेकिन निहत्थे विद्यार्थियों और उनके गार्जियन के ऊपर आप AK-47 तानते हैं। आंसू गैस के गोले दागे गए, लोगों का माथा मार के फाड़ दिया गया, पूरा शरीर मारते मारते लोग लाल पियर काला कर दिए। ठीक है ना। मतलब लोकतंत्र, अब्राहम लिंकन कहते थे कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा किया जाने वाला शासन है। यहां तो हमें लगता है कि अब तानाशाही आ गया है। भारत में अब नहीं लगता है कि लोकतंत्र बचा है, तानाशाही आ गया है। सोचो कि पूरे देश की जनता नहीं चाह रही है कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री रहे। भाई 2021 से वो शिक्षा मंत्री हैं। कितने में पेपर लीक हो, एकदम लीक हो। 2024 में पेपर लीक हुआ, 2025 में पेपर लीक हुआ, 2026 में पेपर लीक हो गया। हर एक वर्ष पेपर लीक हो रहा है। स्टेट का पेपर, सेंट्रल का पेपर, सब लीक हो रहा है। क्यों उसको झेल रहे हैं? और जनता का क्या मांग है? यही तो मांग है कि भाई उस शिक्षा मंत्री को बदल दीजिए। अगर कोई शिक्षक सही से नहीं पढ़ा रहा है तो विद्यार्थी मांग करते हैं कि उस टीचर को बदलिए। भाई उस टीचर का कॉन्सेप्ट हमको समझ में नहीं आ रहा है। वैसे ही विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि उस शिक्षा मंत्री को बदलिए, उनका हमको चीज समझ में नहीं आ रहा है, वो परीक्षा नहीं संभाल पा रहे हैं। क्या दिक्कत है इसमें? अरे यहाँ जनता का शासन है। जनता जिसको चाहेगी उसको सरकार बनाएगी ना। जनता जिसको चाहेगी उसको सत्ता में लाना है। जनता चाह रही है कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री ना रहे तो उनको हटा देना चाहिए ना। लेकिन नहीं भाई, सरकार उसी को रखेंगे। सरकार का कहना है कि हम नहीं हटाएंगे। बताओ, नरेंद्र मोदी के लिए इस समय कितना बढ़िया चांस था, युवाओं का वो हीरो बन जाते। प्रधानमंत्री है ना, वो युवाओं का हीरो बन जाते। वो जनता के सामने आकर के कहते कि अगर तुम्हें अगर पसंद नहीं है तो हम लोग धर्मेंद्र प्रधान को हटा देते हैं। जनता उनको शाबाशी देता, वाहवाही करता। लेकिन आज पूरी जनता उनको गाली दे रहा है। ठीक है ना। हम यहां पर किसी पार्टी का सपोर्ट या किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम बस जो कल जो घटना घटा है उसका विरोध कर रहे हैं कि वो घटना कल नहीं घटना चाहिए था। सरकार को बातचीत करना चाहिए था। वहां पे प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट थे या उनके बड़े भाई थे या उनके पिता थे, गार्जियन थे, उनकी माता जी, कई सारी बच्चियां थी, हमारी बहनें थी। उनके साथ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। ठीक है ना। लेकिन कल हुआ है तो चलो, अब इस पर कोर्ट निर्णय लेगा। सुप्रीम कोर्ट को कुछ ना कुछ इस पर एक्शन लेना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट जरूर एक्शन लेगा भाई। एक बच्चे कह रहे हैं कि सर दूसरे पार्टी का सब षड्यंत्र है। भाई देखो, किसका षड्यंत्र है नहीं है ये तो बात हम जानते हैं कि कोई भी प्रोटेस्ट होता है तो उसमें राजनीति तो थोड़ा बहुत होता ही है, और कल वाले प्रोटेस्ट में भी राजनीति होगा ही। हम ये नहीं कहते हैं कि भाई बीजेपी पूर्णतः गलत है या बीजेपी पूर्णतः सही है। किसी न किसी पार्टी का तो ये सब राजनीतिक चीज होता है। लेकिन जिस तरीके से भाई मारा जा रहा था ना लोगों को, ये सचमुच में सही नहीं लगा। आप सोचिए ना, आपके सामने किसी को मार करके माथा फाड़ देगा, आप क्या कहिएगा कि इसमें षड्यंत्र है? किसी को मार करके रोड पे बिछा देगा, आप क्या कहिएगा कि अरे इसमें दूसरा पार्टी का षड्यंत्र है? ये मतलब कहने में नहीं बनता है।
कल हम एक व्यक्ति को देखे कि माथा फटा हुआ है और वो व्यक्ति कह रहा है कि अरे तुम हमारे नौकर हो, हम तुम्हारे मालिक हैं, जनता यहाँ मालिक है, ये लोकतंत्र है। अपने ही जवान गुलाम थे, उन्होंने गोली मारी थी, अब में फर्क इतना है, आपने लाठी मारी है। याद आप मुझ में तागा ना, हम तो शहीद हैं, हर युग में जन्म लेंगे। तुम क्या सोचते हो हम मर जाएंगे? बोल पाना, फिर से बोलता हूं, हमारे नौकर हो, हम तुम्हारे मालिक हैं, हर युग में जन्म लेंगे, तुम्हारी औकात बताएंगे। गुलाम हम नहीं हैं, मालिक हैं। माथा फटने के बाद भी वो कितना सही बात बोल रहा था। हम यहां पर किसी पार्टी का बात नहीं करते हैं, ठीक है ना, हमको राजनीति नहीं करना है, हम एक टीचर हैं, टीचर के दृष्टिकोण से देखते हैं। भाई ममता आ जाता है कि लोगों को इतना मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, अगर जिनके अंदर ममता नहीं है वो वही लोग राजनीति कर सकते हैं, ममता वाले लोग राजनीति नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, जो भी हुआ उस पर जरूर सुप्रीम कोर्ट कुछ ना कुछ करेगी, या सरकार को थोड़ा रहम दिखाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए।